Welcome students, I am Shailesh Sharma from Bhilai. In our previous video, we discussed exercise 14.1. Today, we are going to start exercise 14.2. Now, before starting exercise 14.2, that is factorization, we have to recall some algebraic identities that we have studied in chapter 9, algebraic expressions. So, जब हमने अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था चैप्टर 9 तो उसमें ये कुछ आइडेंटिटीज थी लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी. These are four identities which we discussed in chapter number 9. ओके अब ये आपको याद रखने हैं. ओके और इनको यूज करके ही हमको आगे का फैक्टराइजेशन करना है. कैसे देखते हैं, ध्यान से देखो. a प्लस बी होल स्क्वायर के एक्सपांशन में कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 टर्म्स. इसमें भी कितने टर्म्स हैं? 1 2 3. दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें बीच वाला टर्म पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है. बाकी इसका भी फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर है, इसका भी है, इसका भी बी स्क्वायर है, इसका भी है. बस एक डिफरेंस है कि इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. तो जो कॉर्नर के नंबर्स हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है. स्क्वायर लगा हुआ है किसी नंबर में, मतलब वो किसी नंबर का स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा. नेक्स्ट थर्ड जाएंगे, अगर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसके एक्सपांशन में सिर्फ दो टर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके सो दो टर्म्स हैं जिनके बीच में माइनस साइन है और दोनों ही नंबर परफेक्ट स्क्वायर है बिकॉज दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर. तो यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. ओके अब फर्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज द फॉलोइंग्स. द फर्स्ट वन इज ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16. मैं यहां अलग से लिख रहा हूं क्वेश्चन. ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16. ध्यान से देखो, पहले देखो कि टर्म्स कितनी है. 1 2 3 टर्म्स हैं. तो 3 टर्म्स इसमें भी होती हैं, इसमें भी होती हैं और इसमें भी होती है. तीनों में 3 टर्म्स होती हैं. हमको अब देखना है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है. सो ए स्क्वायर, स्क्वायर लगा है मतलब परफेक्ट स्क्वायर है. एंड 16 इज ऑल्सो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. किसका स्क्वायर होता है? 16 4 का. सो आपको अगला लाइन जो करना है इसको थोड़ा ध्यान से समझना. ए स्क्वायर उसको आप लिख दो एज इट इज प्लस बीच वाले टर्म के लिए आप थोड़ा सा जगह छोड़ दो. और 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर. ओके अब अगर आप इस आइडेंटिटी को देखोगे तो सामने होता है ए स्क्वायर, लास्ट में होता है बी स्क्वायर, बीच में होता है 2ab. सो अगर ये जो बीच वाला 8a है उसको मैं 2a के प्लेस पे a और b के प्लेस पे 4. ठीक है, देखो a स्क्वायर था, यहां पे भी a स्क्वायर, तो a के प्लेस पे a है और b स्क्वायर और यहां 4 स्क्वायर, तो b के प्लेस पे 4 है. ये कौन सा फॉर्मूला बना? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. चेक कर लो 2 4 जा कितना होता है? 8a. वापस आ जा रहा है. तो बीच वाले को आप लास्ट में लिखो. अगर कंफ्यूजन है तो, कंफ्यूजन नहीं है तो आप सीधा भी लिख सकते हो. नाउ ये कौन सा आइडेंटिटी बन गया? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर. सो दिस कैन बी रिटन एज a प्लस 4 होल स्क्वायर. वाई? Because a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. और अगर ये स्क्वायर है मतलब इसको हम लिख सकते हैं a plus 4 into a plus 4. This is factorization of this. क्लियर? स्क्वायर था इसलिए 2 बार लिख दिया है. ठीक, और बीच में प्लस साइन था यहां पर, इसलिए ये आइडेंटिटी यूज किया है. और लेफ्ट और राइट एक्सट्रीम जो नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर थे इसीलिए. क्लियर?
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। पहला काम आपको ये देखना है कि टर्म्स कितनी हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म्स हैं। तो ये या फिर ये, बट बीच वाला टर्म नेगेटिव है, मतलब यही होगा, ये आइडेंटिटी लगने वाला है। लास्ट वाला टर्म परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। 25 इज स्क्वायर ऑफ 5। सो अगेन पी स्क्वायर को तो आप पी स्क्वायर लिख दो, बीच वाले को छोड़ दो, प्लस 25 को आप लिख सकते हो 5 स्क्वायर। ओके, माइनस एक 2 लिखना है आपको, इनटू यहाँ पे जो है दैट इज p, और यहाँ जो है वो 5, स्क्वायर नहीं लगाना है। 5 2 ज़ा 10p, वापस यही आ गया। नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसी फॉर्म में है। सो दिस कैन बी रिटन एज p माइनस 5 होल स्क्वायर, बिकॉज a माइनस b होल स्क्वायर is a square minus 2ab plus b square, p square minus 2p5 plus 5 square is p minus 5 whole square। हम सिर्फ कंपेयर किए हैं। a स्क्वायर p स्क्वायर, मतलब a के प्लेस पे कितना था p, फिर 2 के प्लेस पे 2, a के प्लेस पे p, b के प्लेस पे 5। तो यहाँ पे a के प्लेस पे p रख दिया, b के प्लेस पे 5। स्क्वायर है, स्क्वायर है तो क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, p माइनस 5, p माइनस 5। सो दिस इज फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। क्लियर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ एक लेवल ऊपर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। अगेन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अगला चीज क्या चेक करो, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। 25 स्क्वायर होता है 5 का, और m स्क्वायर स्क्वायर होता है m का, और 9 स्क्वायर होता है 3 का। क्लियर? तो जब अगला लाइन लिखेंगे 25 किसका स्क्वायर, 5 का, और m किसका स्क्वायर, सॉरी m स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ m। तो ये 5m का होल स्क्वायर होता है 25m स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 एंड m का स्क्वायर m स्क्वायर। बीच वाले को छोड़ दो, लास्ट में 9 कितना होगा, 3 स्क्वायर। क्लियर? बीच में प्लस साइन है, एक 2 लिखना है। फर्स्ट वाला है 5m, सेकेंड वाला है 3। 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 10 इंटू 3 30m, सेम चीज आ गया। सो दिस इज हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, नाउ चेक करो, a स्क्वायर और यहाँ पे 5m स्क्वायर, b स्क्वायर यहाँ पे 3 स्क्वायर। So 5m plus 3 whole square। So this will be 5m plus 3, 5m plus 3। समझना इसको थोड़ा सा, 25m स्क्वायर था, तो 25 इज स्क्वायर ऑफ 5 एंड m स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ m, तो 5m स्क्वायर, लास्ट वाला 3 स्क्वायर। अब बीच में तो हमको 2 लिखना ही है हमेशा, अगर ये 3 टर्म्स वाले हैं, परफेक्ट स्क्वायर वाले हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो, प्लस हो चाहे माइनस हो, 2 तो लिखना है। 2 लिखने के बाद एक बार फर्स्ट टर्म, एक बार लास्ट टर्म विदाउट स्क्वायर, 5m एंड 3, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, वही चीज आ रही है। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a के प्लेस पे 5m, b के प्लेस पे 3। सो a के प्लेस पे 5m, b के प्लेस पे 3 होल स्क्वायर, स्क्वायर है मतलब 2 बार लिखना है। क्लियर?
Next is question number 4. Question is 49y square plus 84yz plus 36z square. So सबसे पहले 49 3 टर्म्स है. So और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है. 49 भी है, 36 भी है. So 49 इज स्क्वायर ऑफ 7, बीच वाले को अभी आप छोड़ दो. 36 इज स्क्वायर ऑफ 6. ओके, अब बीच में आ जाएगा 2, ये 7y इंटू ये 6z. 2 7 जा 14, 14 6 जा 84yz. नाउ अगेन इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर उसी फॉर्मूले में है. a के प्लेस पे है 7y, b के प्लेस पे 6z होल स्क्वायर. सो दिस विल बी 7y प्लस 6z इंटू 7y प्लस 6z. ओके, दिस इज फैक्टराइजेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से बनाओगे. मैं हल्का सा बता दे रहा हूं. दिस इज स्क्वायर ऑफ 2x, दिस इज स्क्वायर ऑफ 2. इसी से मिलता जुलता 6th क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूं. द 6th वन इज 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर. सो अगेन आपको याद रखना पड़ेगा किसका स्क्वायर है. 121 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 11. सो दिस विल बी 11b होल स्क्वायर माइनस अभी छोड़ दो लास्ट 16 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4. सो दिस इज 4c स्क्वायर. बीच में आ जाएगा 2 इंटू 11b इंटू 4c. 11 2 जा 22, 22 4 जा 88bc, वही चीज आ रही है और ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है. तो मैं फॉर्मूला आप साइड में लिख लेना, अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज a माइनस b होल स्क्वायर. सो a के प्लेस पे है 11b और b के प्लेस पे है 4c होल स्क्वायर. दैट इज 11b माइनस 4c, 11b माइनस 4c. So this is factorization of question number 6. क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही बनेगा. ये 2x का होल स्क्वायर है, ये 2 का होल स्क्वायर है और बीच में माइनस साइन है, तो आप इसको खुद से बनाना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है. क्वेश्चन नंबर 7 which says L plus m whole square minus 4lm. ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या टिपिकल है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में नहीं दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में एक हिंट भी दिया है आपको कि आपको इसको पहले एक्सपांड करना है. तो ये देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उससे पहले L प्लस एम होल स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे. सो L plus m whole square, L plus m whole square will be L square plus 2lm plus m square minus 4lm. ओके, नाउ देखो ये 2lm है, ये माइनस 4lm है, तो ये भी lm है, ये भी lm है, सेम वेरिएबल, तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है. सो प्लस 2 एंड माइनस 4, 2 माइनस 4 इज माइनस 2. So this will be L square minus 2lm plus m square. अब इसको चेक करो, ये इस फॉर्म में आ गया. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. a के प्लेस पे है L, b के प्लेस पे है m, तो ये जो फॉर्मूला सीधा सीधा बन जाएगा L माइनस m होल स्क्वायर. अब स्क्वायर है मतलब L माइनस m, L माइनस m. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लेंगे.
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. अब ये भी थोड़ा सा टिपिकल है. क्वेश्चन इज a पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पावर 4. ओके, अब ध्यान देना, यहां पर पावर में है 4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a स्क्वायर होल स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 आ जाएगा, बीच वाला टर्म छोड़ दिया, एंड दिस लास्ट टर्म कैन बी रिटन एज b स्क्वायर होल स्क्वायर. ओके, और बीच में 2 इंटू ये फर्स्ट वाला a स्क्वायर और ये सेकेंड वाला b स्क्वायर. तो अगेन दिस इज समथिंग, फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वाला सेकेंड वाला प्लस सेकेंड वाले का स्क्वायर, यानी यही फॉर्मूला है. बस ये है कि a की जगह a स्क्वायर है और b की जगह b स्क्वायर है. तो ये जो बनेगा वो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 times. This is factorization of all these question, that is question number 1. एक बार इसको ध्यान से देख लो, समझ लो, कॉपी पे नोट डाउन करो. क्वेश्चन नंबर 2. Our first question is 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर. ओके, सबसे पहला चीज मैंने बोला है कि आप चेक करो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं. तो इसमें कितने टर्म्स दिख रहे हैं आपको? 2 टर्म्स. और 2 टर्म्स के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरीके से था, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, तो देखो क्या ये किसी का स्क्वायर है और ये किसी का स्क्वायर है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए तभी हो सकता है. सो ऑफ कोर्स 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3. सो नेक्स्ट लाइन में इसको मैं लिख सकता हूं 4 can be written as 2p square, 9q square can be written as 3q square. Okay, so now it is in the form of a square minus b square, which is nothing but a plus b, a minus b. तो ये फॉर्मूला आप इसके अगले लाइन में लिख देना, और जो ये अगला लाइन बनेगा वो होगा a के प्लेस पे है 2p, b के प्लेस पे 3q, दिस प्लस दिस, दोनों का प्लस, एंड अगेन एक ब्रैकेट, दोनों का माइनस, 2p माइनस 3q. दिस इज योर फैक्टराइजेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. अब क्वेश्चन नंबर 2, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर. ओके, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि दिखते तो हमको 2 टर्म्स हैं, लेकिन क्या 63 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है. 112 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, बिकॉज किसी भी नंबर का स्क्वायर 63 नहीं होता, किसी भी नंबर का स्क्वायर 112 नहीं होता. बट a स्क्वायर और b स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है. तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको कॉमन निकालने की कोशिश करनी है. ओके, सो 63 ध्यान से देखोगे अगर तो 7 9 63 होता है, 7 9, जिसमें से 9 परफेक्ट स्क्वायर है. तो अगर मैं यहां से 7 कॉमन निकाल लूं तो यहां क्या बचेगा? 9a स्क्वायर, बिकॉज 7 9 63. अब 7 अगर कॉमन निकल रहा है तो वो अकेले यहां से नहीं निकलेगा, यहां से भी निकलेगा. जब यहां से 7 कॉमन निकलेगा तो यहां बचेगा 16, बिकॉज 7 6 42, कैरी 4, 7 1 7 प्लस 4 11. तो यहां बचेगा 16b स्क्वायर. 16 7 112 होता है. तो यहां बचा 9a स्क्वायर, यहां बचा 16b स्क्वायर. अब ये परफेक्ट स्क्वायर वाले फॉर्म में है. सो नेक्स्ट लाइन वी कैन राइट 7, 9a स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3a होल स्क्वायर, एंड 16b स्क्वायर कैन बी रिटन एज
4b whole square. So now this is in the form of a square minus b square. तो अब हम लगा सकते हैं a plus b, a minus b, साइड में आप वो फॉर्मूला लिख लेना. So this will be 7 3a plus 4b 3a minus 4b. This is factorization of question number 2. कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमको कॉमन लेना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क. बहुत इजी सा क्वेश्चन है. 49 इज स्क्वायर ऑफ 7, सो दिस विल बी 7x और ये हो जाएगा 6. 6 स्क्वायर इज 36. सो आंसर आएगा 7x प्लस 6, 7x माइनस 6. आंसर भी बता दिया हूं, बस आप उसको प्रॉपरली लिख लेना. ठीक है. फोर्थ वन, 16x power 5 minus 144 x power 3. Okay, again 16 is a perfect square which is square of 4. 144 is perfect square which is square of 12. बट ये x पावर 5 और ये x पावर 3 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमको कॉमन लेना पड़ेगा पहले. सो x पावर 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 यहाँ पर भी है और यहाँ 5 है, मतलब 3 तो ले सकते हैं. तो यहाँ बचेगा 16. 5 में से 3 कॉमन ले लिया तो बचा 2 माइनस 144. नाउ x क्यूब 16x square can be written as 4x whole square and 144 can be written as 12 square. X cube a square minus b square, again ये formula. So this will be 4x plus 12 4x minus 12. एक आंसर तो आपका ये हो सकता है, या फिर आप चाहो तो देखो 4 और 12 यहां भी है, 4 और 12 यहां भी है, तो 4 भी कॉमन ले सकते हो. यहां से भी 4 कॉमन और यहां से भी 4 कॉमन, तो यहां बचेगा x प्लस 3, यहां बचेगा x माइनस 3 और 4 4 जा 16x क्यूब x प्लस 3 x माइनस 3. दिस इज योर फाइनल आंसर. एक तरीका ये है बनाने का, और इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से बता रहा हूं. अगर आपको 16 का टेबल आता है तो 16 9 जा 144 होता है, तो आप पूरा पूरा 16x क्यूब पहले ही बाहर ले लो. ओके, 16x क्यूब, तो यहां सिर्फ बचेगा x स्क्वायर और x क्यूब गया, और 16 के टेबल में 144 आता है 9 टाइम्स. नेक्स्ट लाइन विल बी 16x क्यूब x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दिस विल बी 16x क्यूब x प्लस 3 x माइनस 3. ओके, ऐसा आप तब कर पाओगे जब आपको ये पता हो कि 16 के टेबल में 144 आता है, आपको 16 का टेबल अच्छे से याद हो तो. अदरवाइज जो प्रीवियस मेथड बताया आप उससे भी बना सकते हो. क्लियर? बाद में कॉमन निकाल लो अगर पहले नहीं निकाल पा रहे हो तो. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. नाउ दिस क्वेश्चन इज L plus m whole square minus L minus m whole square. ओके, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है. L plus m स्क्वायर माइनस L माइनस m स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये पूरा टर्म a है उसका स्क्वायर, ये पूरा टर्म b है उसका स्क्वायर. तो सीधा ये फॉर्मूला लगाना है, a प्लस b a माइनस b. सो a के प्लेस पे कितना है L प्लस एम, प्लस b के प्लेस पे L माइनस एम. ये हो गया a प्लस b. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इसको यहां पे आप कंपेयर करो. a स्क्वायर
एल प्लस एम स्क्वायर, बोलने से समझो, ए स्क्वायर एल प्लस एम स्क्वायर। तो ए की जगह पे क्या है, दोनों जगह स्क्वायर तो है, तो ए की जगह पे एल प्लस एम है, और वैसे ही यहाँ पे बी स्क्वायर और एल माइनस एम स्क्वायर, तो दोनों जगह स्क्वायर है, तो बी की जगह क्या है, एल माइनस एम। तो ए प्लस बी, ए की जगह पे एल प्लस एम, बी की जगह पे एल माइनस एम, फिर बीच में इनटू का साइन, फिर से ए माइनस बी, ए के प्लेस पे एल प्लस एम, बी के प्लेस पे एल माइनस एम। अब सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है आपको, एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम, ये ब्रैकेट ओपन हुआ था क्योंकि ये प्लस साइन था, तो ये एल माइनस एम ही रहेगा, और ये हो जाएगा एल प्लस एम, ये माइनस है तो एल हो जाएगा नेगेटिव, एम हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखो ये माइनस एम प्लस एम कैंसल, एल प्लस एल विल बी 2l, and here minus l plus m cancel, m plus m will be 2m, so 2 2s are 4lm. This is the factorization. अब इससे ज़्यादा और कुछ सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इससे ज़्यादा इजी टर्म में ये नहीं आ सकता। सो दिस इज फैक्टराइजेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ के इसको नोट कर लोगे कॉपी में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अगेन आपके लिए होमवर्क है, मैं ओरल बता रहा हूं। 3xy, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3xy, तो पहला टर्म है 3xy और दूसरा टर्म है 4 स्क्वायर, सो 3xy स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दो टर्म्स आपको मिल जाएंगे, आप उसको सॉल्व कर लोगे। ओके, आई एम सॉल्विंग द 7th वन। क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर ये पहले वाला ब्रैकेट देखोगे आप, सॉरी ये स्क्वायर यहां पर है, अगर ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट देखोगे आप, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। कंपेयर करो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम वही तो है, यानी किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर का। सो दिस फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। क्लियर? अब हमारे पास दो टर्म हो गए, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, इसका भी स्क्वायर बीच में माइनस, स्क्वायर स्क्वायर बीच में माइनस। तो मैं साइड पे लिख देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन है तो। a के प्लेस पे दिया हुआ है x माइनस वाई और b के प्लेस पे दिया हुआ है z। जब ये फॉर्मूला लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, a के प्लेस पे x माइनस वाई प्लस z एंड देन x माइनस वाई माइनस z, तो ब्रैकेट ओपन करने पे ये बनेगा x माइनस वाई प्लस z, x माइनस वाई माइनस z। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, कंपेयर करने में ध्यान देना, ऐसा नहीं कि x अलग टर्म है y अलग टर्म है, एक ब्रैकेट में है वो पूरा एक टर्म है हमारा फर्स्ट टर्म, दैट इज a। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 8th वन। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे चार टर्म्स हो गए। अब हमने पढ़ा था या तो 3 टर्म्स वाला या 4 टर्म्स, सॉरी या 2 टर्म्स वाला। 4 टर्म्स तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, बट यहाँ तो 4 टर्म्स दिख रहे हैं। बट ध्यान से देखो, 25a स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर, नो डाउट। 4b स्क्वायर इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, 49c स्क्वायर इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। अब बीच में जो टर्म दिया है b और c वाला दिया है, मतलब b और c वाले टर्म्स को एक साथ रखना है
इस ए स्क्वायर को अलग रखना है। ओके, सो सबसे पहले ये 25a स्क्वायर को अलग छोड़ दो, माइनस एक ब्रैकेट डालो। अब ध्यान देना, माइनस ब्रैकेट के बाहर मतलब माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो ये माइनस निकल गया, तो ये जो माइनस 4b स्क्वायर था वो अंदर हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर, प्लस 28bc हो जाएगा माइनस 28bc, और ये माइनस 49 हो जाएगा प्लस 49c स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब ये ब्रैकेट हटाऊंगा मैं और ये माइनस जब वापस अंदर जाएगा तो ये 4 वापस नेगेटिव, माइनस माइनस 28 प्लस 28 एंड माइनस प्लस 49 इज माइनस 49, वापस वही साइन मिल जाएगा। तो जब भी माइनस कॉमन निकलता है तो हर किसी का साइन चेंज हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, अब यहां से देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 25a स्क्वायर, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 4b दैट इज 2b होल स्क्वायर। ठीक है, बीच के माइनस को छोड़ो, जैसे अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन किए थे वैसे ही, एंड दिस इज नथिंग बट 7c होल स्क्वायर, तो बीच में आ जाएगा 2 इंटू 2b इंटू 7c, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, बोलो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट इज a माइनस b होल स्क्वायर। ओके, सो 25a स्क्वायर को भी मैं क्या लिख सकता हूं, 5a होल स्क्वायर, एंड दिस वन इज 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट वन स्क्वायर माइनस सेकेंड वन स्क्वायर, तो जो a है उसके प्लेस पे है 5a और b के प्लेस पे है 2b माइनस 7c। ये पूरा टर्म b है, ये पूरा टर्म a है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकेंड वाले का स्क्वायर, फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकेंड वाले का स्क्वायर, दैट इज a प्लस b, a माइनस b। सो नेक्स्ट लाइन विल बी 5a प्लस b ब्रैकेट में 2b माइनस 7c इंटू 5a माइनस 2b माइनस 7c। ओके, अब आपको सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है, सो दिस विल बी 5a, ये पॉजिटिव है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 2b माइनस 7c, 5a, ये नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा 2b प्लस हो जाएगा 7c। सो दिस इज फैक्टराइजेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो इसके कुछ क्वेश्चन टिपिकल हैं जो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था वो बहुत ज्यादा इजी था, इसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा है। क्लियर? दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ कॉमन निकालना है आपको फैक्टराइज करने के लिए। लाइक अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ax स्क्वायर प्लस bx। अब देखो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, कोई फॉर्मूले वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब बस ये देखो कि कुछ कॉमन है क्या। तो देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो आप सिंपली क्या करो, x कॉमन निकाल दो, तो a बचेगा यहाँ पे और एक x बचेगा, क्योंकि x का स्क्वायर था, 2 टाइम्स था, उसमें से 1 निकाल दिया तो कितना बचेगा 1, और x निकाल चुके हैं तो यहाँ कितना बचेगा b। ये हो गया आंसर आपका। क्लियर? सेकेंड 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। ओके, अगेन फिर से 2 टर्म्स तो हैं लेकिन कोई परफेक्ट स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो सिर्फ ये देखो कि कुछ कॉमन है क्या। 7 के टेबल में 21 आता है तो 7 कॉमन निकाल दो, 7 कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा p स्क्वायर और 7 3 जा 21, दैट इज 3q स्क्वायर। ओके, द थर्ड वन 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। तीनों में देखोगे तो 2 2 2 तीनों में है, x x x तीनों में है, सो कॉमन निकलेगा 2x, 2 गया, एक x गया, यहाँ क्यूब था
तो बचेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ का 2 और x दोनों चला गया तो बचेगा वाई स्क्वायर। यहाँ का भी 2 भी गया, x भी गया, बचेगा z स्क्वायर। So this is factorization of question number 3. Next, fourth one, am square plus bm square plus bn square plus an square। ओके, अब इसमें 3 टर्म्स नहीं है, 4 टर्म्स हैं और चारों को एक साथ देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, बट अगर 2-2 करके देखो, ये देखो और ये देखो, इन दोनों में एम स्क्वायर कॉमन है, इन दोनों में एन स्क्वायर कॉमन है। तो फर्स्ट और सेकंड वाले से हम लोग एम स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, एम स्क्वायर गया, यहाँ बचेगा ए, एम स्क्वायर गया, यहाँ बचेगा बी, फिर प्लस साइन है, प्लस साइन लगा दिए, इन दोनों से एन स्क्वायर कॉमन, यहाँ बचेगा बी प्लस ए। अब देखो बी प्लस ए लिखो चाहे ए प्लस बी लिखो, मतलब तो वही है, फिर भी एक बार लिख लेते हैं, एम स्क्वायर ए प्लस बी प्लस एन स्क्वायर ए प्लस बी। ठीक, अब देखो a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी यहाँ भी है, दोनों जगह है, तो अगेन दोनों जगह से a प्लस बी कॉमन, यहाँ बच गया m स्क्वायर और यहाँ बच गया n स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। ओके, फिफ्थ वन, lm प्लस l प्लस m प्लस 1। सो इसमें भी 4 टर्म्स हैं, बट ये तो बहुत इजी खुद करके दिया है, यहाँ ब्रैकेट लगा के दिया है, यहाँ भी l है, यहाँ भी l है, सो l कॉमन, क्या बचा m प्लस 1। देखो यहाँ l था वो निकल गया तो जो बचेगा वो 1, और यहाँ पे भी m प्लस 1 है जिसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब ये भी m प्लस 1, ये भी m प्लस 1, सो m प्लस 1 कॉमन, m प्लस 1 गया तो यहाँ बचा l, और m प्लस 1 पूरा गया, यहाँ बचा 1, दैट इज l प्लस 1। सो दिस इज फैक्टराइजेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 इज होमवर्क फॉर यू। देखो y प्लस जेड यहाँ भी है, y प्लस जेड यहाँ भी है, y प्लस जेड को कॉमन निकाल देना, यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा 9, y प्लस 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 7th, फाइव वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। अगेन 4 टर्म्स हैं, 2 का पेयर कर लो आप। अब देखो 5 4 जा 20 होता है तो 5 भी कॉमन निकलेगा और y भी कॉमन निकलेगा, 5y कॉमन, यहाँ बचेगा y माइनस 4 बिकॉज 5 4 जा 20 माइनस, ठीक है, यहां पर हमको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, पहले अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन निकाल रहा हूं मैं, 2 कॉमन निकल जाएगा और z कॉमन निकल जाएगा, तो 2z कॉमन निकाल दिया, 2 यहां से, z यहां से, 2z यहां से, तो यहां पे बचेगा -4 और यहां बचेगा y, सो 5y, y माइनस 4 प्लस 2z, y माइनस 4। ये जो -4 प्लस y है उसमें y को पहले लिख के -4 को बाद में लिख दिया। अब y माइनस 4 यहाँ भी, y माइनस 4 यहाँ भी, सो y माइनस 4 5y प्लस 2z। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ऑलमोस्ट इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 बनेगा। बता देता हूं, इन दोनों से फर्स्ट और सेकंड से आप 2a कॉमन निकालो। ठीक है, 2a, और यहां से कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, अगेन इट इज ऑफ फैक्टराइजेशन। द फर्स्ट वन इज a to the power 4 minus b to the power 4. Now
ए टू द पावर 4, ध्यान से देखना इसको, अगेन इसमें 2 टर्म्स हैं, इसको मैं ए स्क्वायर स्क्वायर और इसको बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिकॉज 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4. नाउ वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हमको पता है. तो ये भी तो वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए की जगह ए स्क्वायर है और बी की जगह बी स्क्वायर है. तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, ए के प्लेस पे ए स्क्वायर, बी के प्लेस पे बी स्क्वायर. ये देखो यहाँ से कंपेयर करो, ठीक है. ये देखो यहाँ फॉर्मूले में क्या लिखा है, ए स्क्वायर, और यहाँ जो टर्म है उसकी जगह कौन सा है, ए स्क्वायर का स्क्वायर. दोनों का स्क्वायर हटा दो तो ए के प्लेस पे ए स्क्वायर, वैसे ही बी के प्लेस पे बी स्क्वायर. अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते, सो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बट इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम इसी फॉर्मूले से ए प्लस बी ए माइनस बी. सो दिस इज फैक्टराइजेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. ओके, द सेकेंड वन इज p पावर 4 माइनस 81, p पावर 4 माइनस 81 which can be written as p power 4 minus 3 power 4. 3 3 are 9, 9 3 are 27, 27 3 are 81. 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं 81 आ जाता है. तो जैसा ये क्वेश्चन है वैसा ये क्वेश्चन है, a के प्लेस पे p है, b के प्लेस पे 3 है. तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाओगे सेम इसी तरीके से और आंसर को चेक करोगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन says x to the power 4, एक्चुअली आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4, आप 3 सॉल्व करना, माइनस x माइनस जेड होल टू द पावर 4. अगेन पावर 4 है, तो जब भी पावर 4 होगा उसको स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर. ओके, सो नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, सो हमको फॉर्मूला पता है दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी. ए की जगह पे है एक्स स्क्वायर और बी की जगह पे है एक्स माइनस जेड स्क्वायर. कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स माइनस जेड स्क्वायर स्क्वायर बी स्क्वायर. तो ये है ए के प्लेस पे, ये है बी के प्लेस पे. ये फॉर्मूला जब लगाऊंगा सो ए के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस बी के प्लेस पे x minus z square and then x square minus x minus z square. ओके, अब इसको हम सिर्फ a माइनस बी होल स्क्वायर लगा के सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर. a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन किया है यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के, एंड अगेन यहाँ पे जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है. सो इस इज अगेन x प्लस x माइनस जेड, दैट इज a प्लस बी एंड x माइनस जेड, दैट इज a माइनस बी. a के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे x माइनस जेड है, एक बार प्लस एक बार माइनस. एक्स स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस जेड, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बचेगा z.
सो दिस इज फैक्टराइजेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से बनेगा. और क्वेश्चन नंबर 5 हमने जो किया है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे प्लस साइन था, इसमें माइनस साइन है. उसी कॉन्सेप्ट से आप इसको बनाओगे. ओके, वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके क्वेश्चन नंबर 1 को देखना, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा. ओके, now the last question which is the most tricky question of this exercise. और इसके लिए आपको अभी तक जो एक आइडेंटिटी यूज नहीं किए हैं वो करना है. हमने ये आइडेंटिटी पढ़ा था, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ये आइडेंटिटी अब यूज होने वाला है. ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8. अभी तक देखो टर्म्स कितने हैं, 3 टर्म्स वाले हम 2 टाइप के क्वेश्चन किए, एक जिसमें बीच में प्लस रहता है, एक जिसमें बीच में माइनस रहता है. लेकिन उन दोनों केस में जो लास्ट टर्म होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, लाइक 9, 16, 144 इस टाइप के क्वेश्चन किए हमने. बट यहाँ तो 8 है एंड 8 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. ओके, सो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस 8 का फैक्टर देखना है. कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने से 8 आता है. तो एक तो 1 8 जा 8 होता है. ठीक है, 1 8 जा 8, मतलब 1 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 8 आएगा, 2 को 4 से करूं तो भी 8 आएगा. ये 2 ऑप्शन पॉसिबल हैं. अब देखो बीच का टर्म कितना है, 6. तो 2 और 4 को प्लस करूंगा तो कितना मिलेगा, 6. और 1 और 8 को प्लस करूंगा तो कितना मिलेगा, 9. तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 6. ओके, तो इसको मैं क्या करूंगा, अगली लाइन में इसको मैं लिखूंगा p स्क्वायर प्लस कितना चाहिए, 2 and 4, 2p प्लस 4p प्लस 8. ठीक है, ध्यान से समझना, लास्ट का जो टर्म था वो था 8. 8 कैसे मिल सकता है हमको, 1 इंटू 8 करके भी मिल सकता है और 2 इंटू 4 करके भी मिल सकता है. लेकिन 1 और 8 को प्लस करने से 9 आता है, लेकिन बीच में तो 9 नहीं है, बीच में 6 है. 2 और 4 को प्लस करने से 6 आता है और बीच में 6 है. क्लियर. अब इसके बाद 2 टर्म ले लो आप. यहां से p कॉमन, p प्लस 2, और इन दोनों से 4 कॉमन, p प्लस 2. अब p प्लस 2 यहाँ भी है, p प्लस 2 यहाँ भी है. सो दिस इज p प्लस 2, p प्लस 4. ओके, तो इस तरीके से जाओगे तो आपको ये आइडेंटिटी भी याद नहीं रखना पड़ेगा. एक ट्रिक बता दिया है सॉल्व करने के लिए, जिसमें बिना आइडेंटिटी के आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं. सेकेंड वन इज q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21. ओके, लास्ट वाला जो टर्म है फिर से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 21. ओके, सो 21 हमको कैसे मिलेगा, कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके, तो 3 और 7 को करके मिल जाएगा. और 3 और 7 को ऐड करेंगे तो भी कितना मिलेगा, 10. लेकिन ध्यान दो बीच वाला टर्म 10 नहीं है, -10 है. सो अगर मैं -3 और -7 को भी मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों नेगेटिव है. ठीक है, लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 21 ही मिलेगा. सो इसको हम क्या लिखेंगे, q स्क्वायर माइनस 3q
-7q प्लस 21। फर्स्ट और सेकेंड में q कॉमन है, q -3 और 7 3 ज़ा 21, तो -7 कॉमन है, q -3। ध्यान रखना जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, q -3 यहाँ भी, q -3 यहाँ भी, सो दिस इज q -3 q -7। ओके, सो दिस इज फैक्टराइजेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, p² प्लस 6p माइनस 16। अब ये थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इसको देख के तो आपको लग रहा होगा कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, नो डाउट है, बट क्या ये वैसे बनेगा? पहले बना के देखते हैं। फर्स्ट वन इज p², बीच वाले को आप छोड़ दो, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखते हो अगर -4², ये गलती आप कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं किनारे किनारे, वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं और 16 यहाँ नेगेटिव है। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट लगा भी दिया और बीच में आपने 2 इंटू पी इंटू ये वाला 4 लिखा, तो 4 2 ज़ा कितना होता है? 8, लेकिन यहाँ तो 6 लिखा है, पॉसिबल ही नहीं है। सो हमको ये देखना है कि जो लास्ट वाला 16 है किस किस के मल्टीप्लाई से मिलता है। सो 2 और 8 के मल्टीप्लाई से भी मिल जाता है, 4 और 4 के मल्टीप्लाई से भी मिल जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा नंबर 16 नहीं है, -16 है, ठीक। सो -16 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन क्या है मेरे पास? -2 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 16 मिलेगा, 8 को -2 से करूंगा तो भी 16 मिले, सॉरी 2 को -8 से करूंगा तो भी 16 मिलेगा। ओके, अब 8 - 2 होता है 6 और 2 - 8 होता है -6। ओके, एक ऑप्शन मेरे पास और भी था कि मैं 4 और 4 का भी मल्टीप्लाई कर सकता था, बट 4 का मल्टीप्लाई ऐड करने से कितना आता है? 8, जबकि यहाँ पे तो 8 नहीं है, हमको चाहिए 6, तो 6 के लिए हमारे पास यही ऑप्शन है, -2 एंड 8 या फिर 2 एंड -8। अब 8 - 2 करूंगा तो 6 आएगा और 2 - 8 करूंगा तो -6 आएगा, जबकि यहाँ +6 है, तो मतलब ये वाला लेना पड़ेगा। सो दिस विल बी p² -2p प्लस 8p -60। ओके, अब देखो दोनों में p कॉमन है, p -2, 8 कॉमन है, p -2, p -2 दोनों में है, p -2 p plus 8. So this is your question number 3, and here your exercise 14.2 completes. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का एक्सरसाइज करेंगे, तब तक इसके जितने क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लो। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।